हेलो बच्चों, डीके सर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड केमिस्ट्री में जो प्रोटीन चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित 3 टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड की एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, देखिए आप लोग का टॉपिक है अल्फा एमिनो अम्ल। और इसमें देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आसानी से इसका डिफिनीशन समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिख सकते हो NH2 CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें देखिए अल्फा एमिनो अम्ल में क्या होता है, जैसे ये तो आपका अल्फा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो पहला समूह है NH2 जिसको आप एमिनो समूह कहते हो, और दूसरा जो आपका समूह है सिंगल बॉन्ड COOH जिसको आप कार्बोक्सिल समूह कहते हो। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। दोनों आपके क्या होते हैं जी, एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। तो यहीं से आप डिफिनीशन बतला सकते हो कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इसे आप अल्फा एमिनो अम्ल कह सकते हैं। वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कह सकते हैं। ठीक, और ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसका थोड़ा हम नाम भी देख लेते हैं, क्या होगा। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ आपका NH2 जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हो अल्फा, और NH2 का नाम लिख सकते हो क्या जी, एमिनो। उसके बाद देखिए इसमें कार्बन 2 है, एक और एक 2 कार्बन है। जब कार्बन 2 है तो आप लिख सकते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए पहले जोड़ देते हैं एन, तो हो जाएगा एथेन। और यहाँ पर COOH है, और इसके लिए IUPAC नेम में आपका क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है अल्फा एमिनो एथेनोइक अम्ल, जो कि आपके क्या होते हैं जी, अल्फा एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार से आपका दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा टॉपिक आपका होता है बीटा एमिनो अम्ल। बीटा एमिनो अम्ल, देखिए इसमें क्या होता है, सेम ऐसे ही पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहां पर NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, अब देखिए ये आपका अल्फा स्थिति होगा और ये आपका बीटा स्थिति होगा। अब इस स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं कि बीटा स्थिति वाले कार्बन के साथ आपका NH2 जुड़ा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या जी, बीटा, और NH2 को क्या कहते हैं, एमिनो। और इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, और 3 कार्बन है तो आपका हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ देंगे एन तो हो जाएगा प्रोपेन। और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए IUPAC नेम में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो यहां पर जोड़ सकते हो आप क्या, ओइक अम्ल। तो इस तरह से आपका ये इसका नाम होता है बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। और बीटा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल जो होता है ये बीटा एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल होता है। तो यहां से भी आप डिफिनीशन बतला सकते हो बीटा एमिनो अम्ल का, कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह के बीटा स्थिति के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसको क्या जी, बीटा एमिनो अम्ल। वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह के बीटा स्थिति के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, तो उसे आप बीटा एमिनो अम्ल कह सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका तीसरा टॉपिक है
देखिए यहां पर उसी प्रकार से तीसरा आपका टॉपिक है गामा गामा एमिनो अम्ल। ठीक, ये आपका होता है गामा एमिनो अम्ल। इसके लिए भी पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए यहां पर जैसे लिख सकते हो NH2 CH2 CH2 और CH2 और उसके बाद हो जाएगा COOH। तो ये आपका अल्फा स्थिति हो जाएगा, ये बीटा स्थिति हो जाएगा और ये गामा स्थिति हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा गया है गामा एमिनो अम्ल, तो यहां पर गामा स्थिति वाले कार्बन के साथ NH2 जुड़ा है। तो इसका नाम जब बनाओगे तो यहां पर लिखोगे क्या, गामा। NH2 को क्या कहते हैं, एमिनो, एमिनो बोलते हैं। और इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4। और जब कार्बन 4 है तो लिख सकते हो क्या, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए आप जोड़ सकते हो N, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और COOH के लिए आप जोड़ सकते हो ओइक अम्ल, तो यहां पर ओइक, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये जो आपका गामा एमिनो ब्यूटेनोइक अम्ल जो होता है, ये गामा एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो यहां से इसका डिफिनीशन आप बतला सकते हो कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह, वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह के गामा स्थिति वाले कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस तरह से इसको बोल सकते हो क्या जी, गामा एमिनो अम्ल। इसका डिफिनीशन हमने ये बताया कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिल समूह के गामा स्थिति वाले कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसको आप बोल सकते हो क्या जी, गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करके जाना है। ठीक है, और ये मान कर चलिए कि 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इस बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। प्रोटीन चैप्टर से हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है उदासीन एमिनो अम्ल, दूसरा टॉपिक है क्षारीय एमिनो अम्ल और तीसरा टॉपिक है अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक, और ये जो प्रोटीन चैप्टर है आपका, इस चैप्टर से हर एक साल बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि उदासीन एमिनो अम्ल क्या होता है। देखिए आपका पहला टॉपिक है क्या जी, उदासीन एमिनो अम्ल। देखिए उदासीन एमिनो अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है ग्लाइसिन होता है। ठीक, ग्लाइसिन का ये सूत्र होता है। और इस सूत्र में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं कि NH2 समूह की भी संख्या 1 है और यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह की भी संख्या 1 है, यानी कि एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह की संख्या बराबर है, समान है। ठीक, तो इस तरह से इसका डिफिनीशन बतला सकते हैं उदासीन एमिनो अम्ल का कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह, वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो उसे आप कह सकते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक, या दूसरे टाइप से भी इसका डिफिनीशन बतला सकते हो कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एक एमिनो समूह तथा एक कार्बोक्सिल समूह होता है, तो उसे भी आप क्या कह सकते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कह सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइसिन है। ठीक, उसी प्रकार से आप लोगों का अगला टॉपिक है क्षारीय एमिनो अम्ल। और देखिए क्षारीय एमिनो अम्ल का ये एग्जाम्पल है जिसका नाम है लाइसिन। ठीक, और इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एमिनो समूह की संख्या 1 यहाँ पर भी है, एमिनो समूह की संख्या 1 यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें एमिनो समूह की संख्या क्या है, 2 है। और यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह की संख्या क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एमिनो समूह की संख्या अधिक है कार्बोक्सिल समूह की तुलना में। तो यहीं से आप डिफिनीशन बता सकते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल का कि वे एमिनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह
की संख्या कार्बोक्सिल समूह की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे आप बतला सकते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। या दूसरे टाइप से भी इसका डिफिनेशन बतला सकते हो कि वे एमिनो अम्ल जिसमें 2 एमिनो समूह तथा 1 कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है, तो उसे आप बता सकते हैं क्या जी, क्षारीय एमिनो अम्ल। ठीक। और उसी प्रकार से आपका अगला टॉपिक है तीसरा, जिस टॉपिक का नाम है अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक। और अम्लीय एमिनो अम्ल के एग्जाम्पल में एस्पार्टिक अम्ल हमने लिखा है। क्या लिखा है, एस्पार्टिक अम्ल, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इस एग्जाम्पल में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 1 कार्बोक्सिल समूह यहाँ पर है, 1 कार्बोक्सिल समूह आपका यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह की संख्या 2 है और यहाँ पर 1 ही एमिनो समूह है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अम्लीय एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिल समूह की संख्या अधिक होती है और एमिनो समूह की संख्या कम होती है। तो यहीं से डिफिनीशन आप बतला सकते हैं कि वे एमिनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या एमिनो समूह की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है, उसे आप बतला सकते हैं क्या जी, अम्लीय एमिनो अम्ल। या दूसरे टाइप से भी इसका डिफिनीशन बतला सकते हैं कि वे एमिनो अम्ल जिसमें 2 कार्बोक्सिल समूह तथा 1 एमिनो समूह उपस्थित होता है, तो उसको भी आप अम्लीय एमिनो अम्ल कह सकते हैं। ठीक। तो ये तीनों टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में तैयारी करके जाना है। ठीक।